एआई के इस युग में अब पारंपरिक युद्ध का दौर खत्म हो चुका है। अब ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ इंटेलिजेंस या सर्विलांस के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि ड्रोन का इस्तेमाल टारगेट सेट करने, दुश्मन को नस्ते-नाबूद करने और स्ट्राइक के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए भी किया जाता है। दुनिया के कई देश एडवांस ड्रोन सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं और आज भारत वर्ल्ड मिलिट्री ड्रोन बाजार में ग्लोबल पावर हाउस बनकर उभरा है। इस वक्त हमें आइडिया फोर्ज कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, और यह प्लांट पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले स्विच ड्रोन का सेंटर है और इसी जगह पर इस ड्रोन को असेंबल किया जाता है। यहाँ पर हाईटेक इंजीनियर्स है, साथ ही में टेक्नीशियंस है जो बड़ी बारीकी से इस पूरे ड्रोन का निर्माण करते हैं। आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं ये क्वाड पेलोड असेंबली लाइन है, जहां पर टेक्नीशियंस यहां पर टेस्टिंग कर रहे हैं। जो ड्रोन में कैमरे लगाए जाते हैं, बेहद एडवांस कैमरेज होते हैं, यहां पर उनकी टेस्टिंग की जाती है। साथ ही में आगे चलिए, मैं आपको आगे इस प्लांट के बारे में दिखाता हूं। यहां पर कॉम्बॉक्स असेंबली लाइन है ये, यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है किसी भी ड्रोन में, वो लाइन जो है यहां पर नजर आ रही है। साथ ही में इसके ठीक बगल में साइड विंग असेंबली है, यानी जो विंग्स लगाए जाते हैं साइड के उस ड्रोन में, उसे बताने वाला यह विभाग है। यहाँ पर बड़ी बारीकी से हर एक चीज़ की टेस्टिंग की जाती है, एक एक छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है और पूरी टेस्टिंग के बाद जब इन्हें लगता है कि कोई खामियां नहीं है, मिशन के दौरान कोई कमी नहीं रह जाएगी, उसी के बाद इसे यहाँ से बाहर निकालकर एक ओपन एयर में इसकी टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पर इंजीनियर्स की टीम लगातार मॉनिटर करते रहती है ताकि इस पूरे निर्माण प्रोसेस में जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे सही तरह से पूरा किया जा सके। और जब यहाँ पर सारी टेस्टिंग पूरी हो जाती है, साथ ही में पार्ट्स असेंबल हो जाते हैं, पेलोड्स, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से आप जो देख रहे हैं ये दो पेलोड्स हैं, यानी कैमरेज है। एक है नाइट विजन कैमरा, एक है डे विजन कैमरा। मैं आपको बताता हूं कि ये किसी भी ड्रोन में कहां होते हैं। जैसे ही आप इस पेलोड को देख रहे हैं, यहां पर स्विच ड्रोन है। इसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ये विंग्स है, साथ ही में यहाँ नीचे पेलोड जो है उसे लगाया जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में न सिर्फ स्विच बल्कि इस तरह से कई और एडवांस ड्रोन का निर्माण किया जाता है। और ये तमाम ड्रोन न सिर्फ सर्विलांस के लिए और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए किया जाता है, बल्कि इसका बड़ा इस्तेमाल अब सैन्य ऑपरेशंस के लिए भी, ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए भी किया जाता है। और एक बड़ी उपलब्धि अब भारत की इस पूरे क्षेत्र में निकलकर सामने आएगी, किस तरह से भारत में बन रहे ड्रोन की मांग अब पूरी दुनिया में हो रही है। आज जब भी कभी दुनिया के दो देश युद्ध लड़ते हैं, तब वह दुश्मन पैराशूट से हमला करने नहीं जाता है, बल्कि सीधे ड्रोन से स्ट्राइक किया जाता है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत में बने ड्रोन्स की क्षमता को देखा। जिस तरह से हमारे स्वदेशी ड्रोन ने दुश्मन को नस्ते-नाबूद करने में निर्णायक भूमिका निभाई, इंटेलिजेंस गैदर करने में अहम भूमिका अदा की, उसी के बाद आज दुनिया के कई देश चाहते हैं कि उनके बेड़े में भी भारतीय ड्रोन्स को शामिल किया जाए। और यह सब कुछ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मौजूदा सरकार ने तेज नीतिगत फैसले लिए, जिसकी वजह से स्वदेशी उत्पादन बढ़ा और आज भारतीय ड्रोन उद्योग वैश्विक अगुवाई की ओर बढ़ रहा है। इस ड्रोन के कई इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे अहम ये ड्रोन जो है सर्विलांस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में जो दुश्मन छिपे रहते हैं, आतंकी छिपे रह सकते हैं, उनको इस ड्रोन के ज़रिए लोकेट किया जा सकता है, उनकी तस्वीरें ली जा सकती है, पहाड़ी इलाकों के बाकायदा नक्शे को बनाया जा सकता है। ये ड्रोन इसलिए भी अहम है क्योंकि इस ड्रोन के निर्माण में कई तरह की बारीकियों का ध्यान रखा गया है। जैसे ये ड्रोन बेहद लाइट वेट है, जिसकी वजह से इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा मौसम चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे धूप हो, बारिश हो या फिर बादल हो, हर जगह बड़ी आसानी से ये जो ड्रोन है वो उड़ सकता है। इसके साथ ही में सबसे अहम बात कि दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए, दुश्मन पर स्ट्राइक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय सैन्य क्षमता के में पूरा जो बेड़ा है उसमें ये जो ड्रोन है बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही में न सिर्फ सेना पुलिस बल्कि अगर आपदा के समय में भी ये जो ड्रोन है
बेहद मददगार साबित हो सकता है। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देश चाहते हैं कि इस तरह का ड्रोन जो है उनके भी बेड़े में शामिल हो। वर्ल्ड मिलिट्री ड्रोन की दुनिया में आज भारत बहुत बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है। आखिर कैसे भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री दुनिया पर अब राज करने की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रही है, साथ ही में भारत में जो ड्रोन्स बनते हैं उन ड्रोन्स की क्या खूबी है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन्स ने किस तरह का रोल प्ले किया था, ऐसे कई बातें जो हैं उस पर आज हम चर्चा करें। हमारे साथ मौजूद है आइडिया फोर्ज के प्रमुख सीधे से बात करता हूँ। अंकित, स्वागत आपका इंडिया टीवी में। थैंक यू। आप मुझे बताइए जरा, सबसे पहले तो आपके पूरे इस फैक्ट्री में हम घूम रहे थे, अलग अलग तरह के ड्रोन्स देख रहे थे। शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर से करता हूँ, आखिर जब यह हमला हुआ पहलगाम का, उसके बाद किस तरह से आप लोगों ने जो है हेल्प की, किस तरह की भूमिका निभाई ड्रोन्स ने? तो जैसे ही टेरर अटैक हुआ पहलगाम में, तो उसी समय हमने हमारी टीम को मोबिलाइज़ किया वहाँ पे। कुछ लोग वहाँ पे गए ताकि जंगलों में हमारी फोर्सेस की मदद कर सकें ढूंढने के लिए जिन लोगों ने ये एक बहुत ही गंदा अटैक किया था हमारे देश पे। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। हमारे इक्विपमेंट को लेके हमारी टीम्स वहाँ पे उनको मदद करने के लिए पहुँची, और जितने भी इक्विपमेंट फोर्सेस के पास हैं हमारे, उनमें अगर उनको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी वो चाहिए, तो उसके लिए भी हमने हेल्प ऑफ़र करी जहाँ जहाँ पे पॉसिबल था, जस्ट बिफोर द एक्चुअल ऑपरेशन सिंदूर बिगन। बिल्कुल। एक बात मुझे बताइए जरा, चूँकि आम आदमी के लिए तो जब भी हम ड्रोन्स देखते हैं जो नॉर्मल सिटीज़ एरियाज़ में दिखाई देते हैं, आपदा वाली जगहों पे दिखाई देते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान अब ड्रोन्स की कितनी बड़ी भूमिका हो गई? पहले के ज़माने में हम देखते थे दुश्मन पैराशूट से उड़कर आता था, गिरता था या अटैक करता था, अब तो वो दौर रहा नहीं है। तो कितना ये मिलिट्री ऑपरेशंस बदला है और उसमें ड्रोन की कितनी बड़ी भूमिका है? तो अब मिलिट्री ऑपरेशंस पूरी तरह से काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अब कई सारे जो मिशंस हैं वो बाउंड्री को फिज़िकली क्रॉस किए बिना ही निभाए जा सकते हैं। जैसे पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें कोई भी इधर से उधर लोग नहीं गए, लेकिन सारा का सारा एरियल काम हुआ, अटैक हुआ। अब इसके अंदर ड्रोन्स जो भूमिका निभाते हैं वो ये निभाते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपको सबसे पहले देखना है कि मेरा टारगेट क्या है और टारगेट की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, टारगेट की लोकेशन क्या है। टारगेटिंग के लिए और सर्वेलेंस के लिए या रिकॉनेसेंस के लिए ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है सबसे पहले। वो काम चलता रहता है, चाहे पीस टाइम हो चाहे वॉर टाइम हो, वो काम चलता रहता है और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो। एक बार आपके पास में टारगेट्स हैं जो लाइव हैं, आपको पता है कि भाई टारगेट की लोकेशन है, वहाँ पे ये एक्टिविटी है, तो प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। और प्रिसीजन टारगेटिंग जो है वो कई तरह से की जा सकती है। आर्टिलरी से शेलिंग होती है, या फिर मिसाइल्स होती हैं, या फिर आप ड्रोन्स भेज सकते हैं जिनको आजकल लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहा जाता है, या फिर आप ड्रोन से ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन के बजाय जैसे बड़े ड्रोन्स हुए या थोड़े से भारी ड्रोन्स हुए जिन पे म्यूनिशन को अटैच करके ड्रॉप भी किया जा सकता है, तो उससे टारगेटिंग होती है। फिर टारगेटिंग के बाद में आता है बैटल डैमेज असेसमेंट, कि टारगेटिंग तो हुआ लेकिन अपना टारगेट एक्चुअली डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं हुआ, या बच गया या सही जगह पे नहीं हुआ काम, उसके लिए बैटल डैमेज असेसमेंट होता है। तो उसके लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बैटल डैमेज असेसमेंट हो, और अगर अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है तो उसको फिनिश करने के लिए और जो टारगेटिंग के वो चाहिए, कोऑर्डिनेट्स या एविडेंस चाहिए, वो की जा सके, या फिर अगर मिशन हो गया है तो देन आप रिट्रीव कर सकते हैं सिस्टम को। सो दैट्स हाउ ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड, एंड ये यूजेज बहुत ही कॉमन प्लेस हो गया है। डाउन फ्रॉम a soldier carrying a small drone that can target and detect somebody and target, to very very large drones that can carry missiles that can deploy the technology. बिल्कुल, मैं उसी बार आपने चूंकि का ड्रॉपिंग की बात की तो मेरे सामने एक बहुत ही एडवांस ये स्विच V2 दिखाई दे रहा है। इसकी खासियत क्या, खूबी क्या, ये बताइए। तो स्विच V2 जो ये ड्रोन्स हैं, ये एक्चुअली हमारे ड्रोन्स सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस के लिए हमने बनाए हैं। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर सर्वेलेंस और वो एक्टिविटी को करना। तो 4,500 से 5,000 मीटर के ऊपर की ऊंचाई में भी ये टेक ऑफ कर सकता है। वहाँ पे भी ये 90 मिनट के ऊपर परफॉर्मेंस डिलीवर करता है एंड कस्टमर को, जो स्विच V2 प्लेटफॉर्म है। और इसके अंदर जो कैमराज हैं वो काफ़ी डिस्टेंस तक आपको टारगेट्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी,
वो निकाल के दे सकता है, जिसकी वजह से आपकी अवेयरनेस ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द बॉर्डर या कोई इंकर्जन का अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अवेयरनेस बहुत आपकी बढ़ सकती है और उस पर काफ़ी सारा काम हो सकता है। तो वेरी पावरफुल कैमराज, वेरी गुड केपेबिलिटी बट स्टिल पोर्टेबल। इसको आप एक बैकपैक ऐसे टाइप के किसी बैकपैक में डाल के आप इसको कैरी कर सकते हैं फील्ड में और डिप्लॉय कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट खूबी है स्विच V2 प्लेटफॉर्म की कि वो बहुत लो टेम्परेचर्स में भी काम करता है। -30 डिग्री से लेके +55 डिग्री तक ये कैपेबिलिटी है इसकी ऑपरेट करने की, नॉट जस्ट हाई ऑल्टीट्यूड बट डेजर्ट एरिया में और मरीन एरिया में भी ये यूज़ किया जा सकता है। और इसकी रेंज ऑफ ऑपरेशन 20 से 25 किलोमीटर तक हो सकती है। मुझे थोड़ा पार्ट्स भी दिखा दे, चलिए बता बिल्कुल, दीजिए, ताकि absolutely। आम आदमी जो है बता पाए। बताइए। सो अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो हमने बनाया है सिस्टम, इसमें वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग हो सकती है। तो ये जो आपको 4 ब्लेड्स दिख रही हैं, इनसे हम पहले सिस्टम वर्टिकली टेक ऑफ करता है। एक ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाने के बाद में वो सिस्टम के ऊपर यहाँ पे एक प्रोपेलर लगा होता है, जिसकी वजह से वो पुश करके नॉर्मल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेक ऑफ होता है हेलीकॉप्टर की तरह, हाँ। लेकिन ऑपरेशन होता है पूरा एक रेगुलर एयरक्राफ्ट की तरह। फिर जब मिशन हो जाता है तो वापस आके ये फिर वो 4 मीटर बाय 4 मीटर या 5 मीटर बाय 5 मीटर में आके खुद से वर्टिकली लैंड कर जाता है। ओके। तो किसी भी रोड के किनारे से नॉर्मल क्लियरिंग से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, अच्छा। ऑलमोस्ट इन एनी कंडीशन एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक पेलोड लगा हुआ है, तो इसमें जो जी। कैमराज आप लगाते हैं वो कितने एडवांस होते हैं, उसकी भी क्या टेस्टिंग होती है, और खास तौर पे वॉरलाइक सिचुएशन के हिसाब से कितने अहम हो जाते हैं? सो हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी आप बोल सकते हैं मिशन प्रोफाइल होती है। सो फॉर एग्जांपल ये जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसको 15, 20, 25 किलोमीटर दूर जाना है, तो ये लगभग 1000 से 1500 मीटर या 500 से आप समझ सकते हैं 1500 मीटर ऊपर भी उड़ता है। ओके। तो उस ऊंचाई से आपको नीचे देखना है कि क्या एक्टिविटी हो रही है ग्राउंड पे। आपको ये देखना है कि लोग वेपन्स कैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको उनका मूवमेंट ट्रैक करना है। तो वो पेलोड की क्षमता दिन और रात में दोनों में इस काम को करने की बनाई जाती है, जिससे कि ये काम बहुत इफ़ेक्टिवली और बहुत क्लैंडेस्टाइन वे में हो सकें। क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये पूरा इलेक्ट्रिक है, सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग में थोड़ा सा नॉइज़ होता है, अच्छा। बट नॉर्मल फिक्स्ड विंग ऑपरेशन में ये सुनाई भी नहीं देता है 200-300 मीटर के बाहर। अच्छा। तो आप बहुत आराम से बहुत दूर से अपने टारगेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटी देख सकते हैं और फिर अपना मिशन प्लान कर सकते हैं। जो आम भारतीय नागरिक आपको इस समय सुन रहा है, उससे आप अपने ड्रोन सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो उम्मीद करे भारतीय ड्रोन उद्योग से, और किस तरह से आने वाले समय में हमारा जो ड्रोन उद्योग है वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, एक बड़ा डोमिनेंट प्लेयर बन सकता है? देखिए, वॉर में अगर आप देखेंगे इन सो फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, तो परफॉर्मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है। कुछ कैटेगरीज़ में इंडिया ऑलरेडी बहुत बेहतर है, और जो नई कैटेगरीज़ हम बनाएंगे, हमारी जो पूरा माइंडसेट है, मेंटालिटी है, पर्टिकुलरली हमारे कंपनी का हमेशा ये होता है कि कैसे हम ग्लोबल बेस्ट कैपेबिलिटी क्रिएट करें और बनाएं उस एरिया के अंदर। दूसरा जो मैं बोलूँगा, इस वॉर में और इस इन्वायरमेंट में रेजिलियंस का एक बहुत बड़ा रोल शुरू हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कॉमन हो गया है वॉर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की रेजिलियंस की जो कैपेबिलिटी है वो हम कुछ सालों से ऑलरेडी डेवलप कर रहे थे, क्योंकि ग्लोबली जो वॉर्स हो रही हैं उसमें हमें दिख रहा था कि ये आएगा ही आएगा, और हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी वो एक्सपीरियंस हुआ। तो इसकी वजह से उस टेक्नोलॉजी के डिप्लॉयमेंट का एक्सेलरेशन, डेवलपमेंट हम पिछले 2-3 साल से कर रहे थे, इसलिए हम आज हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। उस कैपेबिलिटी का डिप्लॉयमेंट अब एक्सेलरेट होगा, और इंडिया विल बी अ वेरी वेरी बिग प्लेयर, केपेबल प्लेयर इन बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस एंड हाईली रेजिलियंट ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो कि ऑलमोस्ट ग्लोबली किसी भी एनवायरनमेंट में चल सकती है। सो दैट्स द वे वी आर लुकिंग एट इट एज एन इंडस्ट्री, एंड वी आर अग्रेसिवली डेवलपिंग कैपेबिलिटीज़ दैट कैन बी यूजफुल फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत में वो क्षमता है ताकि वो इस ड्रोन इंडस्ट्री पर एक छत्र राज कर सके, और जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री भी उस हिसाब से अपने आप को चेंजेस कर रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करी ताकि हर मुश्किल हालात का सामना कर सके, और ड्रोन का जहाँ तक बात है वो अपना रोल प्ले कर सके।